अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के एक नए टॉपिक को, फाइलम नाइडेरिया। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमने फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस किया और उससे प्रीवियस जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन हो या क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें जेलीफिश और हाइड्रा है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और इनकी 9000 के करीब इनकी स्पीशीज़ हैं। मोस्टली ये ज़्यादातर मरीन होते हैं, समंदर में रहते हैं, लेकिन कुछ स्पीशी इनकी फ्रेश वाटर वगैरह में भी पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश। ज़्यादातर ये जो हैं वो अकेले ही रहते हैं पानी में, लेकिन कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो कि कॉलोनीज़ बना के रहते हैं जिनमें ऑबलिया, कॉरल, सी फैंस वगैरह हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो सेसाइल हैं। सेसाइल का मतलब ये है कि वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, कॉरल और ओबेलिया है। और कुछ जो हैं वो मोटाइल हैं, हरकत करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं, मूविंग होते हैं, और उनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जेलीफिश की। इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि जिस तरह के जेलीफिश के आर्म्स उसकी सेंट्रल बॉडी से अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये उसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल है, कि उसको जो है वो उसकी बॉडी को हम प्रॉपरली कटिंग करें तो उसकी सेम जो है वो उसके हर पार्ट की, उसका हम हर आर्म जो है वो उसको हम किसी भी साइड से जो है वो कट कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनकी बॉडी दो लेयर से मिलकर बनी है, जिसमें एपिडर्मिस है और गैस्ट्रोडर्मिस है। एपिडर्मिस जो है वो आउटर स्किन होती है, जबकि गैस्ट्रोडर्मिस जो है ये इनर स्किन होती है, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिल के बनती है। गैस्ट्रोडर्म उसी से डिराइव होती है। जब ये सेल मजीद जो है, जब एक इस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है तो सेल्स की लेयर्स बनती हैं। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में इनका मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम मिजोग्लिया कहते हैं। इसके पास अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही ओरिजिनेट होते हैं। अब नाइडेरियन के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको साथ इसकी डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आप इसको ईजीली जो है वो समझ सकें। जी स्टूडेंट, तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो है वो एक नाइडेरियंस है, जिसकी आप लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके पास एक स्पेशल सेल्स होता है जिसको बोलते हैं निडोसिस्ट। ये जो है एक इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको निडोसिस्ट कहते हैं। और निडोसाइट्स का जो है वो एक स्पेशल ऑर्गेनेली है जो कि इन नाइडेरियंस के पास प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जो है वो इनकी एक डिफेंसिव, आप कह सकते हैं कि ये जो बाहर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये इनकी निमेटोसिस्ट है। ये जब इनको कोई खतरा महसूस नहीं होता तो ये इनके इधर अंदर निडोसाइट के पास अंदर इधर प्रेजेंट होती है। जब इनको कोई खतरा नज़र आता है तो ये इसको अपनी निमेटोसिस्ट को बाहर निकालते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को, और इसके अलावा ये इनकी बॉडी को डिफेंड भी करते हैं। तो नाइडेरियंस की ब्लाइंड एंडिंग कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो बोला जाता है। इधर इन्होंने जो खाली स्पेस है ये इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या एंटीरोन भी बोला जाता है। ये ओपन होती है एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ खुलती है, जिसको हम माउथ कहते हैं, और माउथ ही इनका एक्ट करता है एज अ एनस भी काम करता है। अनडाइजेस्ट मटेरियल को जो है वो बाहर भी एक्सक्रीट करता है, और मटेरियल को ये फीडिंग के तौर पे भी इनका यूज़ होती है वो ओपनिंग। इनका माउथ जो है वो सराउंड होता है प्रोजेक्शंस के साथ, जिनको टेंटिकल्स बोलते हैं। अब इनकी जो है नाइडेरियंस में आ जाते हैं हमारे पास पोलिप्स और मेजोजा, ये दो आते हैं। तो पोलिप्स और मेजोजा जो हैं ये ऐसे नाइडेरियंस हैं कि पोलिप्स जो है इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ये इसका सिलेंडर कॉलम शेप इसकी बॉडी होती है, और ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प आउट करते हैं। ये इसका माउथ है, और ये आपको पोलिप की, और ये मेजोजा आपको एक इन्वर्टेड बाउल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, इन्वर्टेड बाउल या एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आप इसको कहते हैं। और मेजोजा फ्री लिविंग होता है, जबकि पोलिप्स जो है ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। ये इन दोनों की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जिसका हमने जिक्र किया
कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है इसको एंटी ब्लाइंड एंडिंग कैविटी होती है, जिसको एंटीरोन भी बोला जाता है, और ये बाहर की तरफ एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू जो है वो खुलती है, जो कि एज अ माउथ और एज अ एनस डुअल काम कर रही होती है। और माउथ इनका जो है देखें वो सराउंड हुआ होता है टेंटिकल्स, जो कि प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये इनके टेंटिकल्स हैं। ये पोलिप्स के टेंटिकल्स हैं दोनों तरफ, और ये मेजोजा के टेंटिकल्स हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इनका एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही होता है, जहाँ पर फूड एंटर भी हो रही होती है और अनडाइजेस्ट मटेरियल रिमूव भी हो रहा होता है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि नाइडेरियंस के पास होता है। अब अगर इनके नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये जो नाइडेरियंस हैं, जिसमें हाइड्रा है, ओबिलिया, जेलीफिश, सी एनीमोन या पॉलिप्स और मेजोजा है, तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, नेटवर्क है जो न्यूरॉन्स का, वो प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी वॉल में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं, ना ही कोई इनके अंदर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा नाइडेरियंस जो है इनकी दो बॉडी फॉर्म्स आती हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, पोलिप्स और मेजोजा। पोलिप्स जो है ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, जबकि मेजोजा जो है ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस मीन के इनके पास मेल और फीमेल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है, और ये मेजोजा डायोशियस है। ये फ्री लिविंग होता है, ये स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है, स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है, फिर उनकी जाइगोट बनता है। जाइगोट से नेक्स्ट इनका जो है वो बनता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से नेक्स्ट इनका स्टूडेंट बनता है प्लेनुला, जो कि फ्री स्विमिंग इनका लार्वा होता है। इसके बाद ये जो है नेक्स्ट जो ये सेटल हो जाता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और प्लेनुला जो है वो जब उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है लार्वे की, तो वो जो है चेंज हो जाता है पोलिप्स में। इसी तरह से पोलिप्स जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली इस तरह से कि इसके अंदर बडिंग होती है, बड बनती है, और देन वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। जबकि मेजोजा जो है ये फ्री स्विमिंग है, डायोशियस है, और ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। इसके अलावा स्टूडेंट अगर एडिशनली देखा जाए, जो कि इधर बुक में उन्होंने नहीं बताया, तो इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है नाइडेरियंस का, जो कि वाटर जो है नाइडेरियंस के अराउंड होता है और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनको मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। ये जो इनकी वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, यही एक्ट करती है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनका जो है वो वाटर और इनके बॉडी फ्लूइड्स के वजह से ही बना होता है इनकी बॉडी की कैविटी के अंदर। और इसके अलावा ये जो है इनके कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी बॉडी वॉल के, वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और इस तरह से इनकी बॉडी वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और इनको मूवमेंट करती है, वो हेल्प करती है इनको मूव करने में। नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीज जो है इनमें आते हैं फ्लैटवर्म्स। प्लेटेहेल्मिन्थीज जिनमें फ्लैटवर्म्स आती हैं, इनकी लगभग 20,000 स्पीशीज़ हैं। अगर अडल्ट में देखा जाए तो उसका साइज़ 1 मिलीमीटर तक होता है, और अगर लेस देन हो तो उसका साइज़ जो है वो 25 मीटर का जो है वो इसका लेस देन साइज़ जो है इतना इनका बढ़ता है। इनकी बॉडी जो है वो मोस्टली अनसेगमेंटेड होती है, जैसे कि अर्थवर्म की बॉडी में सेगमेंट्स बने होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट्स या कंपार्टमेंट्स खाने नहीं बने होते। बॉडी सॉफ्ट होती है, डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। डार्सो मतलब ऊपर की साइड से, और वेंट्रली उनकी बेली साइड जो है उधर से कंप्रेस होती है। मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं। इनमें आ जाते हैं प्लेनेरिया। ये एंडो पैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के या दूसरे एनिमल्स के, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में। इनमें लिवर फ्लूक, टेपवर्म और ब्लड फ्लूक है, जो कि ये डिजीजेस कॉज करते हैं, पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म इनकी बॉडी आउटर हिस्सा स्किन का जो है वो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म उसके नीचे वाली लेयर, और मीजोडर्म जो है वो इनर जो है वो लेयर होती है। इसके अलावा ये जो है ये एसिलोमेट्स हैं, और इनकी बॉडी जो है, एसिलोमेट्स का मतलब यह है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से इनको कहते हैं कि ये एसिलोमेट्स हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिनको पैरेनकाइमा कहते हैं, वो इनकी जो बॉडी के ऑर्गन और बॉडी की वॉल है उनके दरमियान में एक खाली जगह होती है, जिसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिनको पैरेनकाइमा बोला जाता है। इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है।
इसके अलावा इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इनके अंदर अलबत्ता ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करें तो ये एक ब्रांचेस होती हैं जिनको हम कहते हैं इनके जो नेटवर्क ट्यूब्यूल्स की नेटवर्क होती हैं वो इनकी बॉडी के इनकी जिस तरह बॉडी की लेंथ होती है उसके साथ साथ रन करती हैं वो ट्यूब्यूल्स, और वो ब्रांचेस जो जिनको हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं वो एंड होती हैं एक फ्लेम सेल पे, जिस तरह के मैंने आपको डायग्राम में भी शो करवाया है। ये आपको नज़र आ रही है पिक्चर, जिसको ये इनके जो है वो फ्लेम सेल है। इनकी बॉडी के साथ साथ जो है वो रन करते हैं, नेटवर्क ट्यूब्यूल का रन करता है। जिधर एंड होता है वो उसको कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल जो है उनके पास न्यूमेरियस सीलिया होते हैं। वो सीलिया इनकी जो है वो जो इनको प्रोजेक्ट होते हैं इनके ल्यूमिन के अंदर, ट्यूब्यूल के ल्यूमन के अंदर, और सीलिया बीट करते हैं और क्रिएट करते हैं प्रेशर, और इस वजह से जो इनकी बॉडी का फ्लूइड होता है उनकी टिश्यूज़ के अराउंड होता है वो सक किया जाता है इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, सक करके वो आता है फ्लेम सेल्स में, और ट्यूब्यूल देन ज्वाइन हुई होती हैं बॉडी की जो है वो आउटसाइड द बॉडी और ओपन होती हैं जाके। जब ट्यूब्यूल ज्वाइन करती हैं तो वो ओपन होती हैं इनकी बॉडी के आउटसाइड थ्रू नेफ्रीडियोपोर। बेसिकली ये इनके जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, ये बेसिकली काम करता है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे। जो सारा मैंने आपको समझाया कि वो ट्यूब्यूल ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन होके वो इनकी बॉडी के बाहर एक सुराख जिसको एक होल कहते हैं नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और ये इस तरह से ये अपना वेस्ट मटीरियल जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। बेसिकली जो इनका ये प्रोटोनेफ्रीडिया है ये आप रिलेट कर सकते हैं नेफ्रॉन के साथ। नेक्स्ट अगर हम इनके न्यूरॉन्स और सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनके पास न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, और वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो है, न्यूरॉन्स इनके सेंसरी भी हो सकते हैं और मोटर भी, और ये इनके अंदर एक बहुत एडवांसमेंट है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके जो न्यूरॉन्स हैं वो कंसंट्रेट करते हैं इनकी एंटीरियर साइड पे, इन एंटीरियर एंड पे जो है वो कंसंट्रेट करते हैं और बनाते हैं इनके अंदर पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, जिसको इनका प्रिमिटिव ब्रेन भी बोला जाता है। जो टर्बलेरियंस हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई के ऊपर जो उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मिल रहा होता है। तो इनके पास जो है वो फॉलोइंग सेंसरी सेल्स होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि कुछ टेक्टाइल होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं सेंसरी सेल, और ये डिटेक्ट करते हैं जब कोई भी वाटर करंट्स या कोई भी केमिकल्स आके इनकी बॉडी के साथ टच होता है। इसके अलावा ऑरिकल जिसको हम सेंसरी लोब कहते हैं, इनके हेड की साइड से वो भी प्रोजेक्ट हुई होती है। इसके अलावा कुछ इनकी बॉडी पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनकी कि ये फूड को जो है वो सर्च कर सकें। जो इनकी बॉडी पे आई स्पॉट होते हैं, जी स्टूडेंट, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक प्लेनेरिया, तो इधर आपको स्क्रीन पे इसकी ये 2 आइज़ नज़र आ रही होंगी ब्लैक, बहुत जो है वो इन्होंने थोड़ी सी लाइट है, लेकिन ये इनकी 2 आइज़ हैं जो कि आई स्पॉट जिनको बोला जाता है, या उसको ऑसिलाई भी कहते हैं। तो बहुत से टर्बलेरियन के पास ये सिंपल आई स्पॉट्स होते हैं जिनको ऑसिलाई कहते हैं। ये ऑसिलाई इनको हेल्प करते हैं कि ये डिटेक्ट कर सकें लाइट को। बहुत से टर्बलेरियन जो है वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक जो है वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक शो करते हैं और लाइट से वो अवे मूव करते हैं जब लाइट इन पे जो है वो इनकी बॉडी पे पड़ती है। तो इस तरह से जो ये इनका ऑसिलस है, जो इनका आई स्पॉट है जिसको ऑसिलाई बोलते हैं, ये कप लाइक इनकी डिप्रेशन होता है, एक गड़ा सा होता है और ये एक ब्लैक पिगमेंट होता है। तो ये फोटोरिसेप्टर नर्व एंडिंग्स जो है ये इनकी प्रेजेंट होती हैं एक कप की फॉर्म में, और ये इनके न्यूरॉन्स का एक पार्ट है जो कि इनको हेल्प आउट करता है कि वो जब लाइट ये डिटेक्ट करें तो वो उससे अवे मूव करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर देखा जाए तो फ्लैटवर्म जो है वो फ्री लिविंग होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली फिशन के थ्रू। इनकी बॉडी जो है वो कट हो जाती है और कट होने के बाद इनकी बॉडी जो है वो टर्बलेरियंस की जब इनके अंदर फिशन होती है ये टूट जाते हैं अपने जो है वो फेरेंक्स से बिहाइंड, और जो 2 एनिमल्स होते हैं वो दोबारा से फिशन के थ्रू इनका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब वो टूट जाते हैं तो उनको जोइड्स बोलते हैं, और जोइड्स सेपरेट हो जाते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं दोबारा से जो इनका मिसिंग पार्ट होता है। और सम टाइम जो है जो जोइड्स हैं जो टूटते हैं वो रिमेन अटैच रहते हैं तब तक जब तक उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती हैं और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं।
तो इस तरह से इनके दरमियान जो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिधर से ये टूटते हैं, ये 2 पीसेस में भी टूट सकते हैं और 2 से ज़्यादा पीसेस में भी टूटते हैं। तो हर पीस जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं अपना मिसिंग पार्ट। इस तरह से जो प्लेटेहेलमिन्थेस जिनमें फ्लैटवर्म्स आते हैं, और एग्जांपल है प्लेनेरिया, ये सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ इनमें आती हैं स्पीशीज जो कि हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी हर्मेफ्रोडाइट्स का मीनिंग ये है कि उनके अंदर ओवरीज और टेस्टिस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2 फाइला को डिस्कस किया, नाइडेरिया और प्लेटेहेलमिन्थेस को। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे फाइलम निमाटोडा और फाइलम मोलस्का को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।